ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, वैशाख माह में प्रदोष का व्रत हमें कब रखनी है, क्या नियम विधि है, कौन कौन से कार्य करनी है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है ये भी बताऊंगी। नया व्रत क्या उठा सकते हैं, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक बातों को समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग भी नया व्रत उठाना चाहते हैं, पूर्णिमा से पहले, वैशाख पूर्णिमा से पहले कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू कर सकती हैं। उसके बाद फिर से कृष्ण पक्ष हमारा शुरू हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो बहनें जैसे आप लोग उठाना चाहती हैं प्रदोष का व्रत नया, तो आप लोग जो है इस प्रदोष व्रत से सोमवार को, ये प्रदोष व्रत पड़ रहा है 20 मई को, दिन क्या है सोमवार, तो समझ लीजिए कि और भी अधिक इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार का जो दिन है वो शिव जी का ही दिन है। तो इसलिए आप लोग उठा सकती हैं। ऐसे तेरस का व्रत हो या प्रदोष का व्रत हो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता है। मैक्सिमम लोग कृष्ण पक्ष का ही अधिकतर लोग करते हैं। ये दोनों व्रत शिव जी को समर्पित है। त्रयोदशी का, तेरस का मतलब, और जो है प्रदोष का। तो देखिए, मैं तो तेरस का व्रत करती हूँ, तो उसके लिए वीडियो डालती हूँ। इस वीडियो के लिए मेरी बहनें डिमांड की थी कि दीदी आप प्रदोष व्रत के लिए भी वीडियो डालिए, हम लोग करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो 20 तारीख को आपको व्रत रखनी है। और एक चीज़ साथ में समझा दे रही हूँ, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे 19 मई को, दिन रविवार को, तो अगर प्रदोष का भी आप करते हैं या सोमवार का भी व्रत आप लोग करते हैं, तो आप लोग पारण में तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालिएगा, अनाज मत डालिएगा। और अनाज कब डालनी है देखिए समझा देती हूँ। सबसे पहले कुछ लोग प्रदोष का व्रत जो है केवल फल और जल पे रखते हैं, और कुछ लोग जो है जैसे अनाज खाते हैं। एक समय मीठा भोजन, नमक नहीं खाया जाता। किसी भी व्रत का नाम ही है व्रत, तो हर स्वाद ही जब लेंगे तो उसका नाम ही नहीं रह जाएगा व्रत। तो कुछ लोग मीठा भोजन, दूध रोटी या हलवा, पूड़ी, सेमिया, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं या प्रदोष का, तो लगातार पड़ गया है, तो आप लोग शाम को पूजा पाठ करके तब अपना व्रत खोलिएगा। प्रदोष व्रत का यही नियम है कि देखिए, प्रदोष का जो व्रत है ना, वो ऐसा माना जाता है कि संतान के लिए किया जाता है। ऐसे शिव जी का व्रत है तो ये देखिए सुहाग के लिए भी है, लेकिन संतान के लिए ही माना जाता है। जो लोग भी संतान की कामना करते हैं वो प्रदोष का व्रत रखते हैं। और तेरस का जो व्रत है वो सुहाग के लिए किया जाता है। धन संपत्ति, समृद्धि, बाल बच्चे, हर चीज़ के लिए वो भी किया जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत खास तौर से संतान के लिए किया जाता है, ठीक है। और माता गौरी की तो हम पूजा करेंगे, तो सुहाग के लिए भी हो गया। तो दोनों मतलब अपने अपने घर का नियम है। कुछ लोगों के यहाँ जैसे प्रदोष का व्रत नहीं सहता है तो वो नहीं करते हैं, वो तेरस का करते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। आप लोग बार बार पूछती हैं, और वीडियो देखिए, इसके लिए मैं डाली हूँ, फिर भी समझा रही हूँ। तो आप देख लीजिए, आपके घर जो होता है, जो व्रत आप रखना चाहती हैं, दोनों सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी का व्रत है तो आप लोग रख सकती हैं। प्रदोष व्रत में यही नियम है कि सुबह सवेरे हमें उठकर सूर्य देव को, पहले तो आप स्नान ध्यान अच्छे से कर लीजिए, घर द्वार की साफ सफाई कर लीजिए। और स्नान ध्यान करने के बाद आप लोग पूछती हैं कि सबसे पहले पूजा किसकी करें, तुलसी जी की या घर के मंदिर में या सूर्य देव को। तो सूर्य देव की पूजा सबसे पहले हमें करनी चाहिए, जितना सुबह आप लोग कर लें, क्योंकि उगते हुए सूर्य की पूजा करने से हमें बहुत अधिक लाभ होता है और हर प्रकार की परेशानियां हमसे दूर जाती हैं।
और उससे हम छुटकारा पाते हैं। तो सूर्य देव की पूजा आपको सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ कर लीजिए, साफ सफाई करके, और करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा आप लोग थोड़ा बहुत विधि विधान से घर में मतलब कर लीजिए। अगर आसपास मंदिर है तो शाम को ही जाकर प्रदोष काल में ही आपको पूजा करनी चाहिए। और शिव जी हमारे भोले बाबा हैं, आपको मालूम ही है, थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी के लिए आप जो भी आप यथाशक्ति भांग, बेलपत्र, धतूरा जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है, इजीली आसानी से आप लोग लेकर जा सकते हैं। मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और घर में थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि कई लोग जैसे पानी के बिना नहीं रह पाते हैं, तो आप लोग जल वगैरह ग्रहण करके भी, पी कर भी और आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी व्रत में आपको नया ब्रश या दातुन का प्रयोग आप लोग कीजिएगा, वरना आपका व्रत जो है बिल्कुल जैसे मान्य नहीं होगा, वो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। इस बात का हर वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया। और पूजा पाठ करके घर में ही, और आप जो है कुछ भी फल फलाहार खा सकती हैं। और आप घर में शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, फल वाला अगर आप लोग उपाय करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी कोई उपाय बताइए, तो एक बार करके देखिए और बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। मैं कैसे बताऊं, शिव जी का कैसे धन्यवाद करूं, सुनकर मैं भी बहुत अधिक खुश हो जाती हूं। पूरा डिटेल चाहिए तो महाशिवरात्रि के वीडियो में बताई हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताऊंगी फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो आप लोग 11-21 बार महामृत्युंजय का महाशक्तिशाली मंत्र भी आप लोग व्रत के दौरान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर सकती हैं। शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। ये सभी कार्य करके और फिर आपको जो भगवान ने दिया है वही फल फलाहार आप लोग कर लीजिएगा। करने के उपरांत आपको क्या ध्यान रखनी है कि शाम को अगर मंदिर आसपास है तो जा सकती हैं। प्रदोष काल में पूजा किया जाता है प्रदोष व्रत में। अगर नहीं है तो घर में ही कर सकती हैं। गर्मी का दिन है, आप लोग जो है वस्त्र बदल भी सकती हैं या स्नान करके भी आप लोग जा सकती हैं। तो स्नान ध्यान करके आप मंदिर जाकर शिव जी की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, और जो भी फूल बेलपत्र, भांग, धतूरा सब कुछ भगवान को, भस्म, चंदन, ये सब चीज़ आप लगाकर पूजा कर सकती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो देखिए आप लोग गन्ने का रस भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। हर संकट को शिव जी हमारे काटते हैं। और आप लोग चाहें तो गन्ने का जूस अगर नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा कि गुड़ को लोटे में डालकर घोलकर और उससे भी अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा तांबे के लोटे से अभिषेक मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें गुड़ डालने से वो जो है मदिरा के रूप में हो जाता है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, मत डालिएगा भूल कर भी। ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सोम प्रदोष व्रत है तो सोमवार को पढ़ने से महत्व कई गुना बढ़ गया है, सोना में सुहागा हो गया है, क्योंकि शिव जी का दिन है, सोमवार का दिन। तो आप लोग अक्षत जरूर चढ़ाइएगा शिव जी को। खंडित चावल मत लीजिएगा, ध्यान से 2-4 ही चढ़ाइएगा दाना, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विधि विधान से हम प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करके आएंगे। आने के बाद आपके घर में आपके शिव जी हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिए। किसी भी व्रत में अपने पति परमेश्वर को आप लोगों को जरूर प्रणाम करनी चाहिए, और उसमें भी शिव जी के व्रत में जरूर कीजिएगा। तो ये सभी कार्य आप लोग कर लिए। करने के बाद जो है माता पार्वती को सिंदूर लगा दीजिएगा, और वही सिंदूर अपने भी मांग में लगा लिया जाता है अगर मंदिर जाती हैं तो। और विधि विधान से पूजा पाठ करके अपना जो भी मनोकामना है आप नंदी जी के कान में भी बोल सकते हैं। और घर आकर आशीर्वाद लेकर भगवान से घर आकर आपको जो आप व्रत जिस विधि से भी आप लोग रखती हैं उस विधि से आप लोग जो है मीठा भोजन भी खा सकती हैं, या फिर से फल फलाहार साबूदाना वगैरह आप लोग खा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो चलिए अब बता देती हूँ कि आपको पूजा कब करनी है, क्योंकि प्रदोष का हम व्रत रखते हैं और त्रयोदशी में, तेरस में हम पूजा करते हैं। जब हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही होती है उसी समय हमें पूजा करनी चाहिए। तो कब हमें पूजा करनी है, तो शाम को 5:56 से लेकर आप 8:20 तक पूजा कर सकती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, कई ऐसी बहनें हैं जो जॉब करती हैं तो वो आप सुबह में भी मजबूरी में पूजा कर सकती हैं, लेकिन शाम को करें तो और भी अधिक आपके लिए लाभकारी होगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।